नमस्कार साथियों, द एजुकेशन इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे आंतरिक सुरक्षा क्या होता है। यह हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी को देखा जाए तो यह क्या होता है, किसी संप्रभु देश के अंदर। संप्रभु कहने का तात्पर्य या मतलब यह है कि संप्रभु जो देश अपना नीति बनाता हो और उसे लागू करता हो, वहाँ कुछ भी कदम उठाएगा तो अपने मर्जी से उठाएगा। तो कहा जाता है किसी संप्रभु देश के अंदर गैर कानूनी गतिविधियों पर क्या करना, रोक लगाना, गैर कानूनी हथियारों का तस्करी करना, ये सभी को रोक लगाना क्या कहलाएगा, तो आंतरिक सुरक्षा कहलाएगा। और वहाँ के कानून व्यवस्था को स्थापित करना, वहाँ पे यह शांति कायम रखना, ये सभी क्या होते हैं, तो आंतरिक सुरक्षा कहलाते हैं। अब देखते हैं आंतरिक सीमा। आंतरिक सीमा के अंदर यानी हम जिस देश में रहते हैं उस देश के अंदर क्या करना है कि शांति कायम करना हो और गैर कानूनी कामों को क्या करना है, रोकथाम करना है। तो उसे क्या कहा जाएगा, आंतरिक सीमा के अंदर गैर कानूनी कामों को रोकथाम करना, यह भी क्या है, आंतरिक सुरक्षा के लिए सही है। उसके बाद आता है देश के सुरक्षा को हानि। अगर कोई संगठन या व्यक्ति देश की सुरक्षा को हानि पहुंचाता है तो उस पर भी रोक लगाना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, आंतरिक सुरक्षा के अंतर्गत माने जाते हैं। कानून व्यवस्था, जिस देश में कानून व्यवस्था अच्छी होगी वहाँ का आंतरिक सुरक्षा भी अच्छा होगा और वहाँ हम उस देश में हमेशा शांति का माहौल बना रहेगा। देखते हैं कि आंतरिक सुरक्षा की अगर समस्या है कैसे, तो हम लोग देखते हैं कि आंतरिक सुरक्षा को लेकर भारत के पास कई प्रकार की समस्या है। एक तरफ भारत गोल्डन ट्रायंगल यानी कि म्यांमार, कंबोडिया और वियतनाम, ये तीनों देश ऐसे हैं जो कि हथियार तस्करी में कुछ ज़्यादा ही लिप्त है। उसके बाद देखते हैं गोल्डन क्रिसेंट, तो इसमें ईरान, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान आते हैं। ये तीनों देश अफीम उत्पादक देश है और ये यहाँ पे नशीली पदार्थ का उपयोग जो है ये लोग ज़्यादा करते हैं। तो हम लोग देखें कि भारत दोनों तरफ से क्या है, ऐसे कंट्री से घिरा हुआ है जहाँ एक तरफ हथियारों का तस्करी ज़्यादा होता है तो वहीं दूसरी तरफ क्या है कि यहाँ पे मादक पदार्थ यानी कि नशीली पदार्थ का तस्करी ज़्यादा होता है। उसके बावजूद भी भारत के खुद अंदर कहीं पे लैंग्वेज प्रॉब्लम है तो कहीं पे धर्म की समस्या है। अब हम देखते हैं भारत की आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां। तो भारत में नक्सलवाद यह भारत की बहुत ही बड़ी समस्या है। नक्सलवाद की शुरुआत एक छोटे से गांव नक्सलबाड़ी गांव से हुई थी। नक्सलवाद की शुरुआत एक कम्युनिस्ट क्रांतिकारी आंदोलन, अनौपचारिक आंदोलन से हुई थी, जिसमें चारू मजमदार और कानू सन्याल प्रमुख थे। मनी लॉन्ड्रिंग यह भी एक प्रक्रिया है जिसमें काले धन या अवैध तरीके से कमाए गए पैसों को हवाला के थ्रू किया जाता है, पैसे को शुद्ध बनाया जाता है यानी कि वाइट मनी किया जाता है। यह भी हमारे लिए क्या है, एक बड़ी समस्या है। अगर ज़्यादातर ऐसा होगा तो हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा को क्या एक तरह से चुनौतियां मिल रही है। इस आतंकवाद हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है। आतंकवाद, सीमा पार आतंकवाद क्या करते हैं कि हमारे देश में घुसते हैं और कहीं पे बम ब्लास्ट भी करते हैं, या किसी को डराने के लिए या पैसा पाने के उद्देश्य से भी ये लोग ऐसा करते हैं। समावेशी विकास यानी कि सबका विकास हो ताकि अलगाववाद या नक्सलवाद जैसे संगठनों का उदय न हो सके। उसके बाद संतुलित क्षेत्रीय विकास। भारत में संतुलित क्षेत्रीय विकास होना चाहिए ताकि कोई भी व्यक्ति में क्षेत्रवाद की भावना न हो। इससे भारत की सुरक्षा की चुनौतियां कम होगी। आई होप कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।